स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है नवजात शिशुओं की सुरक्षा। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाता है और इसमें परिवार घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं, कुछ देरी कर देते हैं और कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव समाज की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से भाभी जी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आरजे मेहताब जी। और नमस्कार रेडियो के सभी श्रोताओं को। मेहताब जी, बहुत ही जरूरी विषय उठाया है आपने आज। नवजात बच्चा को तो समझिए जैसे कच्ची मिट्टी होता है, उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ इलाज की जरूरत होती है। बिल्कुल टीकन भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसलिए तो आज हम बात करेंगे SNCU की। भाभी आप बताएं कि ये SNCU है क्या और क्यों जरूरी है? देखिए आरजे मेहताब जी, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। यह एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होती है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्सें, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। यह यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हुआ हो, कम वजन का हो, सांस नहीं ले पा रहा हो, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार हो, दूध नहीं पी पा रहे हो या बहुत ज्यादा ठंड या गर्म हो। SNCU को ऐसे समझिए कि नवजात बच्चों के लिए ICU है, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है। अच्छा, मतलब गांव समाज के लोग जिन बच्चों को नाजुक बच्चा कहते हैं, उन्हीं बच्चों को SNCU में ले जाना चाहिए। ठीक है ना भाभी? हाँ, काफी हद तक। नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होने से नहीं है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। यही सबसे खतरनाक बात है। टीकन भाभी, फिर तो परिवार को ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। बहुत जरूरी है। अब मैं बिल्कुल साफ साफ पॉइंट टू पॉइंट बताने जा रही हूँ कि नवजात में इन एक भी लक्षण को हल्के में मत लें, तुरंत SNCU ले जाएं। दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त हो, हाथ पांव ढीले, तेज सांस मतलब 60 से ज्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती धंसना, लगातार रोना या उल्टी, बहुत ही ज्यादा सोना, दौरा, फिट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा, नाभि में पस, लालिमा, बदबू, गंभीर पीलिया खासकर 24 घंटे के भीतर, बार बार उल्टी, दूध वापस आना। मेहताब जी, मैं श्रोताओं से एक बात हमेशा याद रखने कहूंगी, नवजात में देरी का मतलब खतरा। 1 मिनट भी इंतजार मत करें। बिल्कुल श्रोताओं, इसे दिल से बांध लीजिए। खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। अच्छा भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहाँ क्या क्या होता है? मेहताब जी, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। मैं एक एक करके उपलब्ध सेवा बताती हूँ। पहला, वार्मर इनक्यूबेटर,
जब नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा, ऑक्सीजन या CPAP। अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों को मदद मिलती है। तीसरा, दवाइयों और एंटीबायोटिक्स। इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसके लिए तुरंत दवा दी जाती है। चौथा, फोटोथेरेपी, पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। पांचवा, शुगर और फ्लूइड मैनेजमेंट। लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठा है फीडिंग सपोर्ट। अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो NG ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। सातवां, कंगारू मदर केयर यानी KMC। माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं, इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। आठवां, निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर 2-1 घंटे में जांच। नौवां है परिवार को सलाह, कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, कब वापस आना है। आखिरी और 10वां नंबर है फॉलो अप। डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है यह भी समय बताया जाता है। वाह, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा। हाँ मेहताब जी, और सबसे खास बात ये सारी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त है। मुफ्त? सच में? लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्चा होता है। नहीं मेहताब जी, सरकार ने नवजात के इलाज को मुफ्त रखा है। इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह, 108 एम्बुलेंस। गरीबी या पैसे की वजह से कोई इलाज ना रोके, ये सरकार का साफ संदेश है। टीकन भाभी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन परिवार क्या करे? परिवार को करने के लिए बहुत कुछ है आरजे मेहताब जी। समय पर अस्पताल ले जाए, डॉक्टर की दवा बीच में ना रुके, KMC जरूर करे, साफ सफाई, हाथ धोकर ही बच्चा छूना, केवल माँ का दूध 6 महीने तक और कुछ नहीं, और फॉलो अप की तारीख कभी ना छूटे। सही बात, घर की जिम्मेदारी घर वालों की है। आरजे मेहताब जी, मैं एक जरूरी बात यहाँ बताना चाहूंगी कि प्री टर्म और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जल्दी ठंड पकड़ते हैं, इन्फेक्शन जल्दी लगता है, बार बार दूध देना चाहिए, वजन धीरे बढ़ता है। KMC ऐसे बच्चों के लिए वरदान है। बिल्कुल भाभी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं थी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ये जरूर करवाना चाहिए। पहला 4 ANC चेकअप, दूसरा IFA की गोलियां, तीसरा TT यानी TD वैक्सीनेशन, चौथा रक्तचाप, शुगर की जांच, पांचवा संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU जाने से बच सकता है। ये तो बड़ी बात बताई आपने। और अगर बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो सीधे 108 पर फोन कीजिए, एम्बुलेंस आएगी, ऑक्सीजन, ट्रेन स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सामान सबके साथ और मुफ्त। बिल्कुल भाभी। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर बाहर आता है तब भी सतर्कता बहुत जरूरी है, जैसे बच्चे को सिर्फ स्तनपान, दवा समय पर, ठंड, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और सफाई। कोई भी खतरे का लक्षण दिखे तो तुरंत वापस जाना। मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और परिवार समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित करे, संस्थागत प्रसव बढ़ाए, नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाए, नाभि पर तेल घी कुछ न लगाने की सलाह दे, स्वच्छता बढ़ाए। जब सोच बदलती है ना आरजे मेहताब जी, तो पूरा गांव स्वस्थ होता है। बिल्कुल भाभी, आपने एकदम सही कहा। आपने तो आज बिल्कुल सरल तरीके से सारी जानकारी दे दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसीलिए समय पर इलाज जीवन बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है। धन्यवाद टीकन भाभी और धन्यवाद श्रोताओं। आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव समाज में फैलाइए। आपसे विदा लेने से पहले आपको बताते चले कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम
नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और रेडियो एक्टिव 90.4 FM से जुड़े रहिए। मैं हूं आरजे मेहताब। धन्यवाद। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ, 90.4 FM के साथ।